आज हम लोग 7वें दिन में जानेंगे बीबीएस के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए सीधे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, बीबीएस बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप पूरा वीडियो अगर आज आप देखेंगे तो ये 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि बीबीएस बनाने में कोई डाउट नहीं होगा। आइए देखते हैं। जैसे ही हमारा कॉलम साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉलम साइज़ हमारा है 500 बाई 500 mm का, ठीक है। कॉलम के बीबीएस का हम लोग आज बात करेंगे। कॉलम का जो मेन बार है यानी वर्टिकल बार जो हमारा है वो 16 mm का सरिया हमारा है 8 नंबर। क्लियर। कॉलम में जो कवर है वो 40 mm का है। पहले किसी भी बीबीएस को बनाने से पहले हमको उसका पूरा डिटेल पढ़ना होता है कि क्या क्या चीज़ उसमें दिया होता है, ठीक है। रिंग का जो डाया है वो 10 mm का है, 100 mm सेंटर टू सेंटर पीस पे लिखा हुआ है। फिर उस पे बाद है फुटिंग। हम बॉटम लेवल से बनाना चालू करेंगे, इसलिए इसमें फुटिंग का भी दिया हुआ है। 50 mm कवर क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। फुटिंग का जो मेश है यानी जो जाल बंधा हुआ है वो आइसोलेटेड यानी सिंगल मेश का है, 16 mm का है। एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर बोथ साइड का मतलब होता है कि लॉन्गर में और शॉर्टर में, यानी ऐसे ऐसे भी हमारा बिछेगा और ऐसे ऐसे भी बिछेगा, वो 100 mm सेंटर टू सेंटर बंधेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। ये हमारा मान लीजिए कोई कॉलम है, ठीक है। 3 मीटर ये हमारा इसका हाइट है कॉलम का, और ये यहाँ से यहाँ तक की फुटिंग है जिसका हमारा कितना दिया हुआ है 300। अगर हमको अगर यहाँ पे अगर आना है यानी कॉलम का अगर हमको हाइट चाहिए तो 3 मीटर ये, और ये 300 है तो 300 में माइनस क्या करेंगे, 50 घटा देंगे। ये देखिए 300 में माइनस 50 घटा हुआ है। और 16 mm का सरिया ये है, 16 mm का सरिया ये है, यानी कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, 16 mm का सरिया, 100 mm सेंटर टू सेंटर बोथ साइड है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे ये घटाया गया है, यानी 16 दूना के 32, तो ये 32 घटाया तो 218 हो गया। अब हमारा क्या होगा, यानी कॉलम का मेन बार जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा वो हमारा कितना होगा, 218। ये जोड़ देंगे तो 3218 ये हमारा mm में हो जाएगा इसकी लंबाई। क्लियर। ये मीटर में, इसको हमने mm में बदला हुआ है। हम कभी भी 300 से कम का एल नहीं ले लेंगे। ये जो एल हमारा रहेगा वो 300 से कभी हमारा कम नहीं रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। ये तो हमारा इसके बारे में डिटेल अब हम जान लिए। अब हम आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, सीधे हम देख लेते हैं। अब आया है हमारा मेन काम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीरियल वाइज हम लिख लेंगे। पहले लिख लेंगे सीरियल नंबर, फिर मेंबर नेम, यानी इस कॉलम का हमारा ये जो कॉलम है इसका हमारा नाम क्या है वो चीज़ है मेंबर नेम। शेप यानी वह कैसा बनता है उसके बारे में। डाया कितने डाया का प्रयोग हुआ है सरिया उसके बारे में। नंबर ऑफ बार इसमें दिया हुआ है, यानी कितना हमारा सरिया लग रहा है वो बताएगा। नंबर ऑफ मेंबर यानी ऐसा कॉलम कितना है ये बताएगा इसमें। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ बार, यानी टोटल नंबर ऑफ बार मतलब कि एक कॉलम में लेके दूसरे कॉलम में हमारा अगर होगा तो वो टोटल कितना होगा उसके बारे में बताया गया। कटिंग लेंथ के बारे में हमने बताया। ये टोटल कटिंग लेंथ हमारा हो गया। ये हमारा यूनिट वेट, ठीक है, केजी पर मीटर के हिसाब से दिया हुआ है। यानी अगर हमारा 16 mm का सरिया है तो उसका यूनिट वेट कितना होगा, हमारा 10 mm का सरिया है तो उसका यूनिट वेट कितना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यूनिट वेट टोटल हमारा यहाँ पे है, यहाँ लिखा हुआ है 10 mm, 12 mm और 16 mm। क्लियर। आइए सीधे बात करते हैं। यहाँ पे हम पहले देख लेंगे कॉलम मेन बार, यानी कॉलम में मेन बार हमारा ये है। ये हमारा जो वर्टिकल वाला पोर्शन है ये हमारा मेन बार है, ठीक है, यहाँ तक है। हमने कॉलम मेन बार का हाइट यहाँ पे निकाला हुआ है, यानी 3218। ये देखिए 3218 यहाँ पे लिख दिया। हमने बताया था ये यल हमको लेना है, यानी अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको कुछ इस प्रकार का जो सरिया हमारा वर्टिकल है इस मेन बार का हमको पहले निकाल लेना है वजन। तो ये 3218 प्लस 300 का एल जोड़ दिए। अब हमारा ये बता रहा है कि कितने डाया का सरिया है, तो 16 डाया का सरिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लिख दिए 16 डाया का सरिया है तो 16 लिख दिए। अच्छा, कितना पीस हमारा है, तो नंबर ऑफ बार यहाँ पे हमने 16 दे दिया हुआ, यहाँ पे हम 16 लिख देते हैं, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। ये हमारा 16 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 16 नंबर ऑफ बार, यानी कॉलम में हमारा कितना सरिया लग रहा है, 16 सरिया लग रहा है, तो ये हमने 16 लिख दिया। नंबर ऑफ मेंबर कितना है, ऐसा कॉलम हमारे पास कितना है, तो एक ही है तो हमने यहाँ एक लिख दिया। यहीं पे 2 रहता तो 2 लिख देते। अब टोटल नंबर ऑफ बार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कैसे। यहाँ पे अगर 2 रहता तो 16 का 2 में गुणा कर देते तो 16 दूना के 32 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे 1 है तो इसलिए 16 एक कम 16 है। क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं हम, हमें कटिंग लेंथ अब ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से, ठीक है। एक बार और हम कहेंगे, यदि वीडियो पे आप नए हैं, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं कटिंग लेंथ 3486 हमारा कैसे आया। ये 3218 और प्लस 300 आप ऐड करिएगा। ऐड करने के बाद ये -2D, यानी -2 क्यों करते हैं, 190 पे -2D का डिडक्शन होता है, तो -2 और ये 16 mm का सरिया तो 16 दूना के 32, ऐड करने के बाद -32 घटा दीजिएगा तो ये हमारा कितना होगा, 3486 आ जाएगा। ये कटिंग लेंथ हो गया किसका, ये जो हमारा एल वाला सरिया है। अब 3486 करने के बाद फिर क्या करना है हमारा, 3486 हमारा कटिंग लेंथ आ गया।
अब तो टोटल सरिया कितना है, 16 सरिया है। कटिंग लेंथ कितना आ गया, यानी एक सरिया का हमको इतना आ गया कि इतनी सरिया लगेगी। एक सरिया का हमको इतना आ गया कि इतनी लंबी हमारी सरिया लगेगी, ठीक है। तो हमको कितनी सरिया लगनी है, 16 सरिया लगनी है। तो अब हम क्या कर देंगे, 3486 में 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 55,776 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमको मीटर में बदलना है तो ये हमारा एमएम में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अगर हमारा एमएम में होता है, मीटर में बदलना होता है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा मीटर में बदल गया। अब क्या करेंगे, जब ये टोटल कटिंग लेंथ आ गया, यानी 16 को सरिया हमारा जो है 3486 का हमारा एक सरिया है और 16 पीस उसका है, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना लंबा आ गया। अब जितनी लंबाई है उसमें यूनिट से अगर मीट अपना मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारा वजन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका 16 mm सरिया का हमारा वजन होता है 1.58 kg। तो 16 ये 55.776 में इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए 10 mm, 12 mm, 16 mm हमारा जो प्रयोग हुआ उसी का डाया लिखे हुए हैं। ऐसे अगर हमको स्टार्ट करना होगा तो 6 mm, 10 mm जो जिस डाया का वजन आएगा उस डाया वाले में नंबर लिख देंगे। 16 mm का है तो 16 नंबर वाला यहाँ पे है, हम इसमें लिख देंगे 88.12 kg। क्लियर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अगर हमारा ये मेन बार हमारा निकल के आ गया है तो हमको ज्ञात करना है रिंग, यानी ये जो रिंग हमारा ये 100 पे लग रहा है, ठीक है। अब इसको ज्ञात करते हैं तो हमारा कितना है, 500 बाई 500 का कॉलम है। तो एक मास्टर रिंग का हमको निकालना है। तो ये देखिए 4a + 2h - 12 × d 4a यानी चारों कोना हमारा बराबर है। अगर एक इसको a मान लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर 40 mm का अगर यहाँ से कवर है, 40 mm का कवर है तो 40 ऊपर से 40 नीचे से घटा दिए तो 500 में अगर 80 घटा दिए तो कितना बचा, 420 बचा। तो ये हमारा देखिए 420 है। क्लियर। कटिंग लेंथ के बारे में तो हमने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ये देखिए +2 × h = 10 × d, h = 10 × d हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। d = रिंग का जो डाया है वो ये लिखा है, -12 × d = रिंग का डाया। ये कैलकुलेशन करने के बाद 1760 आया। सीधी सी बात है कि हमको रिंग का कटिंग लेंथ मास्टर रिंग का चाहिए, हमको निकाल के और वो मान कहाँ पे रख देना है, कटिंग लेंथ वाले में रख देना है। आइए देखते हैं, 420 बाई 420 का बनेगा, 500 बाई 500 का कॉलम है, 80 mm अगर कवर इधर से 40 अगर घट जाएगा तो 420 का बनेगा। 10 mm का हमारा सरिया है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमारा लंबाई कॉलम का कितना है, 3218 है ना। तो अगर 100 mm सेंटर टू सेंटर पे अगर हम बिछा रहे हैं तो आप 3200 तो आपका मान लीजिए वैसे ही 3218 है तो 32 सरिया तो वैसे ही हो गया। अब +1 लेके चलते हैं तो यानी 33 सरिया हो गया। तो ये देखिए यहाँ से हमने 33 सरिया नहीं, किसी लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ से 32-33 लिए, लिखिए देख लीजिए, ये लिख लीजिए टोटल लेंथ बटा के स्पेसिंग ये हमारा फॉर्मूला होता है +1, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा 3218 डिवाइड बाई 100 और +1 अगर करिएगा तो आपको 33 ही आएगा। क्लियर। अब देख लीजिए 32.18 आएगा तो उसमें एक और जोड़ देंगे तो ये 33 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट वाले को छोड़ देते हैं। आइए 33 हो गया हमारा। ऐसा कॉलम कितना है, नंबर है मतलब एक है। टोटल नंबर ऑफ बार हमारा कितना है, 33 है, यानी यही हमारा टोटल नंबर ऑफ बार है। कैसे पता चला, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा 33 आ गया, ठीक है। कटिंग लेंथ ये 1760 हमारा कहाँ से आया, इसके बारे में अभी हमने चर्चा किया है। ये 1760 लिख दिए। अब 1760 हमारा यानी एक रिंग का आ गया, तो हमको कितना रिंग चाहिए, 33 रिंग। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आगे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। अब 10 mm सरिया का हमारा यूनिट वेट कितना होता है, 0.617 kg होता है। तो 0.617 kg में इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए 10 mm वाले में हम लिख देंगे कितना, 35.83 kg ये हमारा आ गया। क्लियर। अब और भी अगर कुछ रहेगा तो हम लिखेंगे, नहीं रहेगा तो हम क्या कर देंगे, नीचे इसको उतार के ऐड कर देंगे। देखिए 10 mm वाले के नीचे यहाँ लिख दिए और 16 mm वाले के सामने यहाँ लिख दिए। और टोटल अगर हम ऐड करेंगे 35.83 यानी 88.12, तो ये हमारा 123.95 kg हमारा टोटल ये वेट आ गया। किसका, ये कॉलम का, 500 बाई को 500 का। आइए देखते हैं एक बार फिर से थोड़ा सा हल्का सा चर्चा कर लेते हैं। पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे, मेंबर नेम लिखेंगे यानी वो कौन सा मेंबर, उसका नाम क्या है, शेप यानी वो कैसा बनेगा, डाया यानी कितने mm डाया का सरिया उसमें प्रयोग हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, नंबर ऑफ बार यानी कितनी सरिया उसमें लग रही है उसके बारे में बात होगा, नंबर ऑफ मेंबर ऐसा कितना मेंबर, ऐसा कितना कॉलम है, 2 है, 5 है, 10 है, तो यहीं लिख दीजिएगा, सबका आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ, हाँ एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर एक चीज़ कॉलम का साइज़ कभी कभी एक होता है लेकिन डाया अलग अलग होता है उसमें मेन बार का, तो इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। कटिंग लेंथ है, ये निकाल के कटिंग लेंथ निकाल लेंगे, यानी जो हमारा शेप बनेगा, ये वाला शेप बनेगा तो उसका कटिंग लेंथ निकाल लेंगे, इसका कटिंग लेंथ निकालें, ये अलग से कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका टोटल निकल के
आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड? तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने किसके बारे में चर्चा किया? कॉलम के बीबीएस के बारे में चर्चा किया। एक बार और हम कहेंगे, यदि वीडियो पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़िए, और जो भी हमारे इंजीनियर्स फ्रेंड्स हैं या फोरमैन हैं, सुपरवाइज़र हैं, उनको ये बताइए कि 30 डेज़ की क्लास में आपको बीबीएस बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बताया जाएगा। ड्राइंग रीडिंग आपको बताई जाएगी बिल्कुल बेसिक लेवल से, चाहे हमारी जो भी ड्राइंग है। ठीक है? तो अच्छा, एक चीज़ और है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हमको बिल देना है, तो जितना आपका कास्टिंग होगा, जैसे आप मान लीजिए 1 मीटर का अगर कास्टिंग हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कास्टिंग हो रहा है, तो आप उसको इतना का ही बीवीएस निकाल के देंगे। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। अगर आप क्लाइंट को दे रहे हैं तो फुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार और कहेंगे, चैनल पे यदि आप नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।